गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज हमारा आइटम का लास्ट टॉपिक है, वो हेडिंग डालो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ बोर ऑर्बिट। बेटा याद रखना बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ बोर ऑर्बिट। बेटा आप लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी हमने जो है ना बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट के केस में मानी थी बेटा। सेकंड पोस्टुलेट था बेटा बोर का कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में वो NH/2 होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते बेटा। ये कंडीशन हमने हमने बेटा प्रूव करनी है कि ये आया कहां से है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये पोस्टुलेट था बेटा बोर का, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2 बेटा। याद रखना ये वही इलेक्ट्रॉन स्टेबली किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2 होता है बेटा। H/2 होता है, उसको बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन बेटा। यहां से आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। अब ये प्रूव कैसे होगा बेटा, देखो ध्यान से सुनना है बेटा। बेटा ये मान के चलते हैं कि मान लिया एक कोई भी एक न्यूक्लियस है सेंटर पे और उसके सराउंडिंग में nth ऑर्बिट है बेटा, कोई भी nth ऑर्बिट है। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक वेव मानना बेटा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस बेटा, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस बेटा। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात याद रखनी है बेटा, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, मान लिया बेटा उस nth ऑर्बिट की रेडियस rn है और वो vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो 2πrn डिस्टेंस होगी ना। लेकिन बेटा वेव की फॉर्म में क्या माना गया, वेव में माना गया कि अगर वो nth ऑर्बिट है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो n वेवलेंथ क्रिएट करेगा, मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ जो क्रिएट करेगा बेटा वो n करेगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है ना बेटा तो 1 करेगा, ओनली 1 रोटेशन बेटा। अगर 2 है तो 2 वेवलेंथ क्रिएट करेगा बेटा, 3 है तो 3 वेवलेंथ। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर स्टेशनरी ऑर्बिट बनाना है ना तो याद रखना जो वेवलेंथ होनी चाहिए ना बेटा किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ n लैम्डा होनी चाहिए बेटा। तो इसका मतलब फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट बेटा याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव मान रखा है तो वेवलेंथ तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जो वेवलेंथ है ना इलेक्ट्रॉन की बेटा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑर्बिट नंबर होने को, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए बेटा, तभी वो स्टेबल ऑर्बिट बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक वेवलेंथ ही बनेगी बेटा, सेकंड ऑर्बिट है तो 2 वेवलेंथ आएंगी, अगर nth ऑर्बिट है तो n वेवलेंथ आएंगे। वेवलेंथ होता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ बेटा, ये वेवलेंथ होती है। तो ये कंडीशन बोर की क्वांटाइजेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान लेता हूं तो बेटा, तो इसका मतलब फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट बेटा n लैम्डा होना जरूरी है। और अगर n ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कंडीशन याद रखनी है बेटा। लेकिन हमें पता है कि डिस्टेंस तो 2πrn है, तो इसका मतलब टोटल वेवलेंथ की लेंथ कितनी होगी बताओ शाबाश, 2πrn इज इक्वल टू na लैम्डा बेटा। याद रखना ये स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मान लेता हूं तो बेटा जो वेवलेंथ होगी वो ऑर्बिट का जो नंबर है उसके ये क्या होगा बताओ, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बेटा। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। थर्ड ऑर्बिट है तो 3 लैम्डा बनेंगी, फोर्थ ऑर्बिट तो 4 लैम्डा, n ऑर्बिट है तो nth लैम्डा बेटा। सेकंड ऑर्बिट है तो फर्स्ट
एक ऑर्बिट। तो इस तरह से बेटा वेवलेंथ बननी जरूरी है ऑर्बिट वाइज बेटा। और ये स्टेशनरी वेव्स है बेटा। कौन सी वेवलेंथ? स्टेशनरी बेटा। तो इसका मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? एच अपॉन एम वी बेटा। और v nth ऑर्बिट है तो vn बोला जाएगा। तो लो बेटा ये बन गई लैम्डा की वैल्यू। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है बेटा। इसको यहां पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? रिजल्ट आप आराम से बता सकते हो 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन इंटू में एच अपॉन एम वी। देखो बेटा ये कंडीशन आगे निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन फुलफिल होने के बाद कि 2 पाई आर एन को इक्वल टू आ गया बेटा एन एच अपॉन एम वी एन। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। तो 2 पाई बेटा। और एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा वो एम वी आर होता है। ये 11th क्लास में आप सीख चुके हो। एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो एम वी आर होता है। इसका मतलब दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी बेटा बोर का स्टेशनरी ऑर्बिट अगर बोर को मान के चलना है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। याद रखना बेटा एन एच अपॉन 2 पाई। अब ये कंडीशन बोर ने बताई थी बेटा और ये बाद में डी ब्रोगली का यूज करके इस चीज को प्रूव कर दिया गया बेटा। लेकिन बोर की भी कुछ लिमिटेशंस है बेटा। बोर हर चीज को डिफाइन नहीं कर पाया बेटा। तो इसका मतलब बोर की कुछ लिमिटेशंस क्या है बेटा? वो एक दो लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा बोर की लिमिटेशंस क्या हैं, जल्दी से मैं रब कर रहा हूं बेटा। बोर की लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट है बेटा लिमिटेशन ऑफ बोर बेटा। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है बेटा? फर्स्ट बोर डज नॉट डिफाइन द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम बेटा। डिफाइन द मल्टीपल मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता चुका बेटा। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा किसी में तो उसको उन्होंने बोर को डिफाइन नहीं किया बेटा। सेकंड क्या है? बोर डज नॉट डिफाइन द बाल्मर सीरीज बेटा। बाल्मर सीरीज बेटा याद रखना। बाल्मर सीरीज के अंदर बहुत सारी लाइंस ऐसी थी जिसको बोर ने डिफाइन नहीं किया बेटा। याद रखना। थर्ड क्या है? बोर डज नॉट डिफाइन द जीमैन इफेक्ट बेटा। मतलब ये बाहर से अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लाइन के ऊपर, लाइमन बाल्मर पासन सीरीज पे, वो बोर ने डिफाइन नहीं किया बेटा। थर्ड फोर्थ क्या है? बोर द स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो बेटा तो स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाहर से लाइमन बाल्मर पासन सीरीज है ना, उन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, वो बोर ने डिफाइन नहीं किया बेटा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का। बाल्मर सीरीज में कुछ लाइंस है जो मिसिंग है बेटा। उसके बाद ये बोर ने जीवन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बेटा, ये दोनों इफेक्ट के बारे में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा था जो बोर ने डिफाइन नहीं किए। तो ये कुछ लिमिटेशंस है बोर थ्योरी के बेटा और ये चीजें आप लोग याद रखोगे। इसके साथ ही एटम की यूनिट क्या होती है? कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।